आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनरल बैक्टीरियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्या है कि बेसिस किस बेसिस पर जो है वो हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। तो इसे दो बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, या तो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस होती हैं यानी कि इसकी शेप, सेल वॉल, इन चीज़ों पर, या फिर बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर कि वो किन मीडियम में ग्रो करता है, किस इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, स्टेनिंग कैसे होती है, ये सब इसके बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो इस चैप्टर में हम जो क्लासिफाई करेंगे बेसिकली वो हम इसे दो बेसिस पर करेंगे। पहली बेस है कि मेडिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज जो हैं उनके हिसाब से इसको क्लासीफाई करेंगे, और दूसरा ये है कि ग्राम नेगेटिव जो रोड्स हैं वो बहुत एक बड़ी क्लास है, तो उसे हम कैटेगराइज करेंगे 3 कैटेगरीज में कि रेस्पिरेटरी ग्राम नेगेटिव रोड्स कौन से हैं, जोनोटिक ग्राम नेगेटिव रोड्स कौन से हैं, और इंटेरिक रिलेटेड ग्राम नेगेटिव रोड्स कौन से हैं। बेसिक इनिशियली जो क्राइटेरिया यूज होता था क्लासिफाई करने के लिए बैक्टीरिया को वो था नेचर ऑफ सेल वॉल, कि आइदर सेल वॉल इज rigid or thick, either cell wall is flexible or thin, either they have cell wall or not। तो हम भी बेसिकली इन्हीं इस चैप्टर में इन्हीं इसी क्लासिफिकेशन की बेस पर जो है वो बैक्टीरियाज को पढ़ेंगे कि उनकी सेल वॉल थिक है, फ्लेक्सिबल है, या उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस से भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम डीएनए सीक्वेंसिंग से इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म की डीएनए सीक्वेंस, उनके जीनोम की डीएनए सीक्वेंस डिफरेंट होती है। जैसे कि जो पहले हम पढ़ते थे सिडोमोनास कैप्शिया, अब उसे क्लासिफाई कर दिया है एक न्यू क्लास में, बर्कलोडिया। क्लासिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल वॉल, स्टेनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में उनकी ग्रोथ पर, एंड उनकी एबिलिटी टू फॉर्म स्पोर्स। जो करंटली क्राइटेरिया यूज हो रहा है वो है बेस सीक्वेंस ऑफ डिनोम जीएनए। सो हम टेबल 5.1 में देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो मेजरली इसे क्लासिफाई किया गया है रिजिड थिक वॉल सेल्स में, सेकेंड इज फ्लेक्सिबल थिन वॉल सेल्स जिन्हें हम स्पायरोचीट्स कहते हैं, एंड थर्ड इज वॉललेस सेल्स। तो वॉललेस सेल्स में देख सकते हैं वो सेल्स जिनकी सेल वॉल है ही नहीं, तो इसमें एक ही बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, और ये डिजीज कॉज करता है निमोनिया। उसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन है फ्लेक्सिबल थिन वॉल सेल्स, यानी कि वो सेल्स जिनकी सेल वॉल थिन भी है, पतली भी है, और फ्लेक्सिबल भी है। तो इसके लिए एक निमोनिक मैंने यहाँ लिखा हुआ है थिन लेयर्ड बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल बहुत थिन होती है, तो थिन लेयर्ड बैक्टीरिया, थिन का जो है वो डिफाइन करता है फर्स्ट स्पीशी को, जीनस को, जो इसमें आती है वो है टेपोनिमा, और ये डिजीज कॉज करती है सिफिलिस। ठीक है, बी से बोरीला जो कि लाइम डिजीज कॉज करता है, एंड एल से लिप्टोस्पायरा जो कि लिप्टोस्पायरोसिस कॉज करता है। तो इस थिन लेयर बैक्टीरिया में टी, एल और बी, इन तीनों से जो है वो हम याद कर लेंगे कि ट्रेपोनिमा, बोरीला और लिप्टोस्पायरा थिन वॉल्ड सेल जिन्हें हम स्पायरोचीट्स कहते हैं। उसके बाद चलते हैं थिक वॉल्ड रिजिड सेल्स। अब इनको भी हम तीन तरह से क्लासिफाई करेंगे बेसिकली। सबसे पहले करेंगे फ्री लिविंग जो एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया थे जिन्हें रहने के लिए किसी सेल की जरूरत नहीं थी, और दूसरी तरह हम इनको क्लासिफाई करेंगे नॉन फ्री लिविंग, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको रिक्वायर होता है, एक सेल रिक्वायर होता है फॉर द ग्रोथ, लाइक वायरसेस। ओब्लिगेट इन जो भी ऑर्गेनिज्म जो है जिसे ग्रोथ के लिए जो है वो एक होस्ट, सेलुलर होस्ट की ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट। अब इसको सेल रिक्वायर्ड है, तो अभी इससे ही हम याद कर लेंगे कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका नेम सी और आर से स्टार्ट होता है, सी फॉर क्लेमेडिया एंड आर फॉर रिक्टेजिया। तो रिक्टेजिया से ही हम याद करेंगे, आर से रिक्टेजिया स्टार्ट हो रहा है, इसकी डिजीज भी आर से स्टार्ट हो रही है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर या क्यू फीवर आप याद कर लो इसमें। एंड सी इज क्लेमेडिया। क्लेमेडिया बेसिकली 3 डिजीजेस कॉज करती है, जिसमें आता है यूरिथ्राइटिस, ट्रैकोमा और सीटाकोसिस, क्योंकि इसकी 3 आगे स्पीशीज होती हैं और स्पीशी एक स्पेसिफिक डिजीज कॉज करती है। इसके बाद चलते हैं हम फ्री लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरियाज पर। अब फ्री लिविंग को हम डिवाइड कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम स्टेनिंग के बेस पर। ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं, और एसिड फास्ट हो सकते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव को हम फर्दर जो है उसकी शेप के हिसाब से या स्पोर फॉर्मिंग एबिलिटी के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। शेप के हिसाब से हम उन्हें डिवाइड करते हैं कोकस में, जो कि राउंडेड होते हैं। स्पोर फॉर्मिंग रॉड, अब रोड्स को उन्होंने 2 तरह से क्लासिफाई किया है। रोड्स वो हो सकते हैं जो स्पोर फॉर्मिंग है, या फिर रोड्स नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। तो अब कोकाई, कोकाई में हम याद कर सकते हैं, कोकाई को किस तरह याद कर सकते हैं, इसमें 2 सी आ रहे हैं, 2 सी एंड 2 एस इसकी जीनस के नेम।
2S मीन स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। और उनकी डिजीजेज में स्टेफाइलोकोकस जो है वो स्किन में प्रेजेंट होता है, तो स्किन की डिजीज कॉज करता है, एक्सेस ऑफ स्किन एंड अदर ऑर्गेनिज्म। एंड स्टेप्टोकोकस जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, तो ये फ्रेंजाइटिस, निमोनिया और सेलुलाइटिस कॉज करता है। ग्राम पॉजिटिव में फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कोकाई की। कोकाई में 2C हैं, तो इससे हम निमोनिक याद करते हैं 2C 2S। 2S मीन स्टेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस। उसके बाद है ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं। अब ग्राम पॉजिटिव रॉड्स दो तरह से क्लासिफाई हैं, स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड। तो स्पोर फॉर्मिंग आइदर एरोबिक हो सकते हैं, आइदर एनारोबिक हो सकते हैं। इसके लिए मैंने एक निमोनिक लिखा है ABC। ए स्टैंड फॉर एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। एंड बी और सी इनकी जीनस के नेम है। बी इज बैसिलस दैट इज एरोबिक, बैसिलस डिजीज कॉज करता है एंथ्रेक्स। सी स्टैंड्स फॉर कोलिस्ट्रीडियम। कोलिस्ट्रीडियम के आगे 3 स्पीशीज होते हैं जो अलग अलग डिजीज कॉज करती हैं, टेटनस, गैस गैंग्रीन और बॉटुलिज्म। उसके बाद आते हैं ग्राम पॉजिटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स। अब इसके लिए भी आप एक निमोनिक याद कर सकते हो, क्लैन। C for Clostridium, L for Listeria, A for Actinomycete and N for Nocardia। कॉर्निबैक्टीरियम डिजीज कॉज करता है डिप्थेरिया, लिस्टेरिया डिजीज कॉज करता है मेनिंजाइटिस, एक्टिनोमाइसीट एक्टिनोमाइकोसिस एंड नोकार्डिया नोकार्डियोसिस। तो इस क्लैन में फर्स्ट 2 जो वर्ड्स हैं वो नॉन फिलामेंटस हैं, लास्ट 2 वर्ड्स जो हैं वो फिलामेंटस नॉन स्पोर फॉर्मिंग रूट्स हैं। तो फ्री लिविंग में हमने सबसे पहले पढ़ा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हमने फर्दर क्लासीफाई किया ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव रोड्स को फिर फर्दर क्लासीफाई किया ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग रोड्स एंड ग्राम पॉजिटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग रोड्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हम क्लासीफाई करते हैं कोकाई और रॉड्स। कोकाई में हम एक ही याद करेंगे, एक ही कोकस है जो ग्राम नेगेटिव होता है, वो है नाइजीरिया। और ये भी अपनी स्पीशीज के हिसाब से डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट डिजीज कॉज करती हैं। तो जो इसकी स्पीशी है नाइजीरिया गोनोरिया, वो गोनोरिया कॉज करती है। जिसकी स्पीशी मेनिंजाइटिस है, वो मेनिंजाइटिस कॉज करती है। उसके बाद है ग्राम नेगेटिव रोड्स। तो जो हम ग्राम पॉजिटिव रोड से उनको हमने स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग में डिवाइड किया था, लेकिन ग्राम पॉजिटिव रोड को हम डिवाइड करते हैं फैकल्टेटिव, एरोबिक एंड एनारोबिक स्पीशीज में। ठीक है, फैकल्टेटिव स्पीशीज को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, स्ट्रेट हो सकती हैं फैकल्टेटिव स्पीशीज या कार्व्ड हो सकती हैं। हमने पहले पढ़ा था कि ग्राम नेगेटिव रोड्स की जो है वो क्लास बहुत बड़ी है, सो हम उनको जो है वो उनकी साइट ऑफ एक्शन के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो स्ट्रेट फैकल्टेटिव ग्राम नेगेटिव रोड्स में हम उन्हें रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड कर सकते हैं, जोनोटिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटेरिक रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म के लिए हम एक निमोनिक याद कर सकते हैं HPL, H फॉर हीमोफिलस, B फॉर बोर्डेटेला एंड L फॉर लेजियोनेला। इनकी डिजीज याद कर लेना है, हीमोफिला सच है वो मेनिंजाइटिस कॉज करता है, बॉर्डेटेला वुपिंग कफ। ये एक MCQs में पूछा जाता है कि बॉर्डेटेला कौन सी कफ प्रोड्यूस करता है, दैट इज वुपिंग कफ। एंड लेजियोनेला जो है वो निमोनिया कॉज करता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक से इन्वॉल्व है। तो इनके सिम्टम्स, इनमें जो इन ऑर्गन से डिजीजेस कॉज होंगी वो सारी रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड होंगी। जूनोटिक ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, जो जिनका रिजर्वायर जो है वो कोई एनिमल होता है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक निमोनिक नहीं है, फिर भी आप याद कर लें BF-PY से, बी से ब्रोसीला दैट काज ब्रोसिलोसिस, F for Francella that cause telluremia, and Pasturella that cause cellulitis। Yersinia is causes plaque। Yersinia भी MCQs में आता है कि कौन सा जो है वो Yersinia कौन सी डिजीज कॉज करता है। उसके बाद है इंटेरिक रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, इसे आप याद कर सकते हैं CP से। और इसमें आपने याद रखना है C का जो S है वो 3 टाइम्स आएगा। S स्टैंड फॉर Serratia, Salmonella एंड Shigella। E स्टैंड फॉर E. coli एंड E स्टैंड फॉर Enterobacter। K stands for Klebsiella and P stands for Proteus। अब एंटेरिक रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो वो GIT रिलेटेड डिजीजेस कॉज करेंगे, या फिर अगर वो यूरिनरी ट्रैक में एंटर हो जाए तो वो UTI कॉज कर सकते हैं। तो इनमें भी हमने याद कर सकते हैं कि E. coli, Enterobacter और उसके बाद Proteus, ये तीनों जो ऑर्गेनिज्म है UTI इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सेरेशिया निमोनिया कॉज करता है, क्लेब्सियला भी निमोनिया कॉज करता है, साल्मोनेला एंड शिगेला जो है वो GIT रिलेटेड डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। दूसरे हम पढ़े हैं हमने ग्राम नेगेटिव रोड्स में फैकल्टेटिव कैटेगरी पढ़ी। फैकल्टेटिव फर्दर स्ट्रेट और कर्व्ड थे अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स।
तो उसमें से जो कर्व्ड है उनकी क्लासिफिकेशन हम याद कर सकते हैं HCV जैसे याद कर सकते हैं, CHV से याद कर सकते हैं। तो C स्टैंड फॉर कंपाइलोबैक्टर, H स्टैंड फॉर हेलिकोबैक्टर एंड V स्टैंड फॉर बेवरियो। इनकी एक स्पेसिफिक बात ये है कि ये तीनों जो हैं वो GI रिलेटेड डिजीज कॉज करते हैं। कंपाइलोबैक्टर एंटेरोकोलाइटिस कॉज करता है, हेलिकोबैक्टर गेस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर कॉज करता है, वेबरी जो है वो कॉलरा कॉज करता है। उसके बाद ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो हैं वो एरोबिक भी हो सकते हैं और एनारोबिक भी। एरोबिक में भी एक ही ऑर्गेनिज्म है, सिडोमोनास एरुजिनोसा होता है, ठीक है, ये यूटीआई कॉज कर सकता है या निमोनिया कॉज कर सकता है। एनारोबिक एक ही ऑर्गेनिज्म है, ग्राम नेगेटिव, दैट इज बैक्टीरियोइड्स कॉजेज पेरिटोनाइटिस। सो हमने थर्ड इसकी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ग्राम पॉजिटिव रोड्स में ग्राम हमने पढ़ा था कि कुकाई हो सकते हैं, रूट्स हो सकते हैं। अब रूट्स जो हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, फैकल्टेटिव रूट्स हो सकते हैं, एनारोबिक, एरोबिक या फिर एसिड फास्ट हो सकते हैं। एसिड फास्ट में जो हमने पढ़ा है कि माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस या लेप्रोसी कॉज करता है। सो हम इसको जो है वो वाइंड अप कर देते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका कि बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल, फ्लेक्सिबल सेल वॉल और नॉन सेल वॉल। उसके बाद हमने पढ़ा है कि रिजिड सेल वॉल को हम डिवाइड कर देते हैं फ्री लिविंग में और नॉन फ्री लिविंग में, ठीक है। अब फ्री लिविंग को फर्दर क्लासिफाई किया ग्राम पॉजिटिव फ्री लिविंग, ग्राम नेगेटिव फ्री लिविंग एंड एसिड फास्ट फ्री लिविंग। ग्राम पॉजिटिव को फर्दर क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कोकाई में, रोड्स में भी स्पोर फॉर्मिंग और रोड्स में भी नॉन स्पोर फॉर्मिंग, दैट आर ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव को फर्दर क्लासिफाई किया कोकाई में और रोड्स में। कोकाई जो है उनकी फर्दर कोई क्लासिफिकेशन, लेकिन रोड्स को हम फर्दर 3 क्लासेस में, ग्राम नेगेटिव रोड्स को फर्दर 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं, फैकल्टेटिव, एरोबिक और एनारोबिक। फैकल्टेटिव को हम अंडरस्टैंड करने के लिए उन्हें स्ट्रेट और कर्व्ड में अकॉर्डिंग टू द शेप डिवाइड कर लेते हैं। स्ट्रेट को हम डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म जैसे नोटिक्स हैं या एंटारिक सिस्टम से रिलेटेड है, और हमने इनकी डिजीजेस डिस्कस कर ली हैं। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, हमारी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, और अगर ये नॉर्मल फ्लोरा सप्रेस हो जाए तो हमारी बॉडी को क्या इफेक्ट्स होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है। नॉर्मल फ्लोरा आर द बैक्टीरिया और द वायरस दैट आर द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ सर्टेन बॉडी साइट्स। नॉर्मल फ्लोरा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक साइट्स पर प्रेजेंट होते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम के लिए प्रेजेंट होते हैं, जो कि अब इनकी सिग्निफिकेंस हम आगे पढ़ेंगे। कौन सी साइट्स पे प्रेजेंट, स्किन में प्रेजेंट हो सकते हैं, ओरोफेरिंक्स, कोलोन और वेजाइना, जैसे कि हम ये टेबल में भी देख सकते हैं, टेबल 6.1। बैक्टीरियाइड स्पीशीज हैं जो कोलोन, थ्रोट और वजाइना में, कैंडिडा जो है माउथ, कोलोन और वजाइना में प्रेजेंट होगी। क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज सिर्फ कोलोन में प्रेजेंट होती हैं। इतना ये टेबल जो है हमें याद करना है, क्योंकि पेपर में सवाल आ जाता है कि लाइक रेजिडेंट्स ऑफ या नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन, नेजोफेरेंक्स, माउथ, कोलोन की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, एससीक्यू भी आ सकता है इसमें से। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि वायरसेस और पैरासाइट्स हैं वो कभी भी नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि ये एक एसिम्प्टोमेटिक और इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो, मतलब कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें वायरस और पैरासाइट्स प्रेजेंट हैं बट दे आर नॉट कॉजिंग डिजीज, लेकिन वो ट्रांसमिट हो सकते हैं या फिर कैरियर हो सकता है वो बंदा फॉर ट्रांसमिटिंग दैट डिजीज टू अदर ऑर्गेनिज्म। नॉर्मल फ्लोरा को हम कमेंसल्स भी कहते हैं। कमेंसल्स क्या होते हैं, कमेंसल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होस्ट से बेनिफिट तो ले लेते हैं लेकिन इन रिटर्न होस्ट को कोई डैमेज कॉज नहीं कर सकते। नॉर्मल फ्लोरा जो है उसे हम ह्यूमन माइक्रोबायोम भी डिफाइन कर सकते हैं। माइक्रोबायोम हम इसे क्यों कहते हैं, मे बी दीज बैक्टीरिया जो है वो इम्यून फंक्शन में हेल्प आउट कर रहे हों। नॉर्मल फ्लोरा जो है वो वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और काइंड फ्रॉम वन साइड टू अनदर। हर साइड पर स्पेसिफिक नंबर और स्पेसिफिक काइंड के फ्लोरास प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्लोरा नॉर्मली जो है वो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स में, हमारी एक्सट्रीमिटीज में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स स्टेराइल होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में जो है वो नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट नहीं होता, जैसे CNS, ब्लड, एल्वुलाई में, लीवर में, स्प्लीन, किडनी, ब्लैडर में, इन सब में जो है वो नॉर्मल फ्लोरा या बैक्टीरिया, कोई भी फंजाई वगैरह वो प्रेजेंट नहीं हो सकते। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म है व्हाट इज कैरियर स्टेट। कैरियर स्टेट क्या होती है कि एक इंडिविजुअल है, उसमें कोई पैथोजन प्रेजेंट है
लेकिन वो इंडिविजुअल जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसे डिजीज़ के सिम्पटम्स शो नहीं हो रहे, या एक ऐसा पर्सन जिसे डिजीज़ हुई थी और डिसीज़ से वो रिकवर हो गया लेकिन वो ऑर्गेनिज़्म उसकी बॉडी में अभी भी प्रेज़ेंट है। आइदर इट इज़ नॉट कॉज़िंग अ डिजीज़, लेकिन वो बंदा कैरियर है फॉर अदर पर्सन, यानी कि उसमें से पैथोजेंस जो है वो किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो कैरियर implies that individual harbors a potential pathogens, therefore can be source of infection to others. A person with asymptomatic infection एक ऐसा पर्सन जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वो उसे डिजीज कॉज नहीं होने दे रहा, लेकिन फिर भी वो पैथोजन को कैरी कर रहा है। या फिर अ पर्सन हु इज रिकवर्ड फ्रॉम डिजीज बट कॉन्टिन्यूज टू कैरी द ऑर्गेनिज्म एंड मे शेड इट फॉर लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो जीआईटी के पैथोजेंस होते हैं वो लॉन्ग टाइम में जीआईटी में रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, फीसिस के थ्रू एक्सपेल आउट होते हैं, हालांकि बंदा जो पर्सन है वो एसिम्टोमेटिक है टू दैट डिजीज। इसके बाद इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन के परमानेंट रेजिडेंट्स, नॉर्मल फ्लोरा परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, तो कोलोनाइजर्स ऑफ द इंडिविजुअल क्या होते हैं। अब कोलोनाइजेशन क्या डिफाइन करती है कि कोई पैथोजन जो है वो एक्वायर हो गया हमारी बॉडी में। अगर एक न्यू ऑर्गेनिज्म आके हमारी बॉडी को कॉलोनाइज कर लेगा, किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर ग्रो करना शुरू कर देगा, तो वो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कर सकता है, या फिर वो हमारे होस्ट से एलिमिनेट होगा। कोलोनाइजेशन किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म की होगी तो वो आइदर डिजीज कॉजिंग होगा, या फिर हमारा होस्ट डिफेंस उसे रिमूव कर देगा फ्रॉम द बॉडी। लेकिन अ पर्सन फर्दरमोर द पर्सन कॉलोनाइज्ड बाय न्यू ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसमिट दैट ऑर्गेनिज्म टू अदर। तो सो अगर कोई न्यू पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी कॉलोनाइज कर लेती है, या फिर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी का कॉलोनाइजर बन जाता है, तो वो ट्रांसमिट हो सकता है। इस तरह हमारी बॉडी, होस्ट की बॉडी जो है वो एज अ रेजरवायर काम करती है। सो हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। तो नॉर्मल फ्लोरा दो तरह से रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में, या तो ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करती है, या फिर कोई डिजीज कॉज कर देती है। अब ये डिजीज कैसे कॉज करती है, अगर कोई पर्सन जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गया, कोई डिजीज से सफर कर रहा है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो गई है, तो ये जो नॉर्मल फ्लोरा है वो एज अ पैथोजन जो है वो एक्ट करना शुरू कर देगा। या फिर हमारी जो अपनी साइट है, उसकी एक एनाटॉमिकल साइट है जहाँ पर वो नॉन पैथोजन है, तो वो ट्रैवल करके किसी ऐसी साइट पर चला जाएगा जहाँ पर वो पैथोजेनिक बिहेव करेगा। सेकंड मेन पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोटेक्टिव होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। तो जो भी हमारी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं वो हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट रखते हैं, सो दैट अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर हो तो इम्यून रिस्पॉन्स इमीडिएटली अकर हो सके। नॉन पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया हैं वो स्किन और म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं, और जो भी न्यू पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉलोनाइज होते हैं तो उनके साथ जो है वो इंटरफेयर करते हैं। सपोज कि अगर हमारी स्किन पे स्टेफ एपिडर्माइडस जो है वो प्रेजेंट एज अ नॉर्मल फ्लोरा, तो जब भी स्टेफ ऑरस जो है वो हमारी स्किन को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा तो स्टेफ एपिडर्माइडस जो है वो इंटरफेयर करेगा विद स्टेफ ऑरस, सो दैट कि इन्फेक्शन कॉज ना हो सके। यहाँ पे मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है एक इंपॉर्टेंट सवाल जो इसमें से आता है कि व्हाट इज कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। सो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि स्टेफ एपिडर्माइडस जो है वो स्टेफ और उसको ग्रो नहीं करने देगा स्किन पर, उसकी ग्रोथ को लिमिट कर देगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। अगर एक नॉर्मल फ्लोरा जो है वो सप्रेस हो जाए, आइदर पर्सन किसी डिजीज कंडीशन में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या एंटीबायोटिक्स ले रहा है जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस है, तो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और फिर जो है वो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज ओवर ग्रो कर जाएंगे, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिलाई जिन्हें हम स्यूडोमोनास कोलाइटिस कहते हैं। अब इस रिएक्शन को हम जो है वो सुपर इन्फेक्शन भी कह सकते हैं कि किसी भी ड्रग थेरेपी के रिस्पॉन्स में नॉर्मल फ्लोरा की कंसंट्रेशन या नॉर्मल फ्लोरा जो है वो स्प्रेस हो गए हैं, और पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना शुरू हो गए। अब थर्ड मेन पॉइंट है न्यूट्रिशनल फंक्शन, कि जो भी हमारी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा है वो हमें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्म ऑफ विटामिन बी और विटामिन के। अगर एक पर्सन है जो कि पुअरली नरिश्ड है, यानी कि उसकी और पुअरली नरिश्ड है कि उसकी बॉडी में विटामिन डेफिशिएंट है, और उसे ओरल एंटीबायोटिक्स हम दे रहे हैं जो कि विटामिन डेफिशिएंसीज कॉज कर रही हैं, नॉर्मल फ्लोरा रिड्यूस हो रहा है, तो ये उसके लिए हार्मफुल हो सकता है कि पहले से वो माल नरिश्ड है, उसे एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं जो उसकी नॉर्मल फ्लोरा को रिड्यूस कर रही हैं, तो उसे विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। जर्म फ्री एनिमल्स आर वेल नरिश्ड। अब जिनमें भी कोई डिजीज नहीं होती, वेल नरिश्ड होते हैं, उनमें जो है वो नॉर्मल फ्लोरा कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायर्ड
नहीं होते। तो सो नॉर्मल फ्लोरा की 3 मेन सिग्निफिकेंस है। नॉर्मल फ्लोरा डिजीज कॉज कर सकती है इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन। इम्यूनो फ्लोरा जो है वो कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस के थ्रू जो है वो प्रोटेक्टिव होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो बॉडी को प्रिवेंट जो है वो सेफ रख सकती है। थर्ड इज न्यूट्रिशनल फंक्शन के विटामिन बी और विटामिन के प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन। तो मैंने आपको पहले से बताया नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है स्टेफ एपिडर्माइडस। ये नॉन पैथोजन है टू द स्किन, बट अगर ये स्किन से किसी और साइड पर ट्रैवल कर जाएगा तो ये डिजीज कॉज कर सकता है। सच एज आर्टिफिशियल हार्ट वेल्व और प्रोस्थेटिक जॉइंट्स में अगर स्टेफ एपिडर्माइडस स्किन के अलावा किसी और साइड पर जैसे हार्ट वॉल्स में या जॉइंट्स में चला जाए तो वहां पर ये डिजीज कॉज कर सकता है। It's found on the skin much more frequently than pathogenic relative Staph aureus. मैंने जैसे कि हम जानते हैं कि स्किन पर स्टेफ एपिडर्माइडिस की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो पैथोजेनिक स्टेफ ऑरस को ग्रो नहीं करने देता है। इसकी कंसंट्रेशन 10^3 to 10^4 ऑर्गेनिज्म पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ स्किन होता है। सुपरफिशियल लेयर स्टेटम कॉर्निया में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन हेयर फॉलिकल्स में भी स्टेफ एपिडर्माइसिस के ट्रेसेस मिल सकते हैं। स्टेफ एपिडर्माइडस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये जो है वो रेजरवायर के तौर पर एक्ट करता है कि जब भी हमारी सुपरफिशियल फ्लोरा जो है वो ख़त्म हो जाती है या फिर जैसे हम हैंड वॉश करते हैं सोप से सैनिटाइजर से तो नॉर्मल फ्लोरा भी इफेक्ट होती है। तो स्टेफ एपिडर्माइडस जो है वो नॉर्मल फ्लोरा को ग्रो कराने में हेल्प करता है। इसी तरह कुछ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे पेप्टोकोकस और प्रोपिनोबैक्टीरियम। ये जो है वो हेयर फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन टेंशन लो होती है, क्योंकि एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो कर सकते हैं। डीप फॉलिकल्स जहाँ पर ऑक्सीजन की टेंशन कम होती है ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जो है ये स्किन में अगर आ जाएंगे डीप फॉलिकल से निकल कर तो ये एक्ने कॉज करा सकते हैं। थर्ड ऑर्गेनिज्म जो स्किन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है कैंडिडा अल्बाइकन्स, जो कि नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन है। अगर ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाए, जैसे कि किसी को भी हम आईवी ड्रग्स देते हैं, कैथेटर्स लगते हैं, तो ये कैथेटर्स के थ्रू जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो सकता है और फिर ये पर्सन में सिस्टेमिक इन्फेक्शन क्रॉस करा सकता है अगर पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो हम नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन में हमने 3 ऑर्गेनिज्म पढ़े, स्टेफ एपिडर्माइडस, उसके बाद एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, थर्ड इज कैंडिडा अल्बाइकन्स। तो नॉर्मली ये स्किन में जो है वो प्रिवेंटिव फंक्शंस कर रहे होते हैं, लेकिन अगर इनकी साइड चेंज होगी तो डिजीज कॉज हो जाएगी। स्टेफ एपिडर्माइडस अगर अपनी साइड को छोड़कर किसी और साइड पर रिजाइड करेगा तो एंडोकार्डाइटिस जैसे कि हार्ट वेल्स में और प्रोस्थेटिक जॉइंट्स में जो है वो डिजीज कॉज हो सकती है। इसी तरह जो है वो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो डी फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, अगर वो स्किन पर इम्प्लांट हो जाए तो वो एक्ने कॉज कर सकते हैं। कैंडिडा अल्बाइकन्स भी स्किन पर प्रेजेंट होता है, अगर ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाए तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इज नॉर्मल फ्लोरा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो नोज में प्रेजेंट होते हैं, थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं, इस तरह पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में। लेकिन लोअर ब्रोंकाई और एल्विलाई में जो टिपिकली बहुत कम फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक एमसीक्यूज पॉइंट है कि नॉर्मल फ्लोरा जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के किस हिस्से में जो है सबसे कम पाए जाते हैं, तो वो लोअर ब्रोंकाई और एल्विलाई है। नोज में जो है वो 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रेप्टोकोकल एंड स्टेफोलोकोकस। एंड नोज में जो पैथोजन है वो स्टेफोरस हो सकता है, जो कि फिर डिजीज को हो सकता है इन द न्यूबॉर्न बेबीज। थ्रोट में जो मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट होता है वेडेन स्ट्रेप्टोकोकाई नाइजीरिया स्पीशीज स्टेफ एपिडर्माइडस, और ये फेरेंजियल म्यूकोजा, ये पैथोजेंस क्या करते हैं, ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं टू देयर अटैचमेंट साइज, फेरेंजियल म्यूकोजा में अटैच हो जाते हैं। ग्रोथ ऑफ पैथोजन स्टेफ पाइजीनीज नाइजीरिया मेनिंजाइटिस और स्टेफोरस को जो है वो इनहिबिट करते हैं। तो सो थ्रोट में का नॉर्मल फ्लोरा कहता है स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफ एपिडर्माइडस और नाइजीरिया। तो ये जो है वो स्टेफ पायोजेनीज और स्टेफोरस की पैथोजेनिक ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इसी तरह माउथ में विरिडन स्टेप्टोकोकाई स्टेप्टोकोकस म्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्टेप्टोको म्यूटेंट्स जो है वो लास्ट नंबर में प्रेजेंट डेंटल प्लेग दैट कॉज कैरीज। अब प्लेग में क्या होता है कि प्लेट में जो बैक्टीरिया आता है वो एसिड प्रोड्यूस करता है और डीमिनरलाइज कर देता है एनिमल को, जिससे कैरीज अकर हो जाती हैं। अब बैक्टीरिया विरिडन ग्रुप्स में एक बैक्टीरिया एस sanguinis, ये क्या करता है कि ये एंडोकार्डाइटिस कॉज कर देता है अगर किसी डेंटल सर्जरी में ये ब्लड में एंटर हो जाए। किसी कोई भी डेंटल सर्जरी हो रही हो और उसमें जो है ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाए तो ये हार्ट वॉल्स में जाकर डिफेक्ट कॉज कर सकता है। यानी कि अपनी साइट पर कोई डिजीज कॉज नहीं करा, लेकिन अगर ये अपनी साइट को चेंज करते हैं तो डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसी तरह एकिनेला कॉर्डन्स जो है वो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन
कॉज कर सकता है अगर जो है वो स्किन पर बाइट्स हों या फिर कोई क्लेंच्ड फिस्ट इंजरीज हो, तो अगर स्किन पर कोई भी बाइट होगी ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएंगे और डिजीज कॉज कर देंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया सच एज बैक्टीरियोइड, प्रोविटेला, फ्यूजोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम वगैरह ये जिंजिवल सर्विसेज में प्राप्त है जहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होती है। अगर ये ऑर्गेनिजम्स एक्सपायर होकर लंग्स में चले जाएं तो लंग एब्सेस कॉज कर देंगे। इसी तरह जो है वो एक्टिनोमाइसीट्स इसराइली जो है इसराइली ये भी जिंजिवल सर्विसेज में प्रेजेंट होता है, तो ये भी अगर एक्सपायर होकर जो है वो चला जाए लंग्स में या एब्डोमेन में तो ये एब्सेस कॉज कर सकता है। तो अब हमने जो पढ़ा है इन रेस्पिरेटरी ट्रैक या फ्लोरा में, हमने पढ़ा है कि नोज में स्टेप्ट और स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, थ्रोट में विर्डेन स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट होते हैं, माउथ में भी विर्डेन स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट होते हैं। बाद हम चलते हैं नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है याद करने वाली कि स्टमक में वेरी फ्यू ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल फ्लोरा के, जिनमें जो है वो पीएच, क्योंकि स्टमक में पीएच लो होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो है वो नॉर्मल फ्लोरा वेरी फ्यू होते हैं, जिसमें जो हाइलाइट्स में आते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकाई आते हैं, लैक्टोबैसिला या यीस्ट आता है, जिसमें स्पेशली कैंडिडा। लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरा जो है वो टर्मिनल आइलम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मैक्सिमम फ्लोरा है वो आइलम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट मैंने रेड में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं। कोलोन इज द मेजर लोकेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी। कोलोन इज द साइट जहाँ पर मैक्सिमम जो है वो नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है। 20% ऑफ द फीसिस में भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। 90% ऑफ द फीकल ओराज जो है वो एनारोब्स होते हैं, सच एज बैक्टीरियोइड्स, फ्लैजेलिस। ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है कि सबसे ज्यादा फ्लोरा किस पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है? कोलोन। फीसिस में कितने परसेंट नॉर्मल फ्लोरा होता है? 20%। 90% ऑफ द फीकल फ्लोरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? एनारोबिक, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोइड्स, फ्लैजेलिस। मोस्ट अबंडेंट फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो है वो क्लोरीफॉर्म होते हैं, इसमें ई कोलाई आता है। तो मोस्ट अबंडेंट फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कोलीफॉर्म्स जो है वो ई कोलाई होते हैं। अब जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, सच एज ई कोलाई। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज कैसे कॉज कर सकता है कि एनस और यूरिनरी ट्रैक में बहुत कम डिस्टेंस होता है, तो अगर जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म फीसिस में जो है वो एक्सपेल हो रहा है तो वो यूरिनरी ट्रैक के थ्रू जो है वो यूटीआई इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, इससे इकोलाई यूटीआई कॉज करता है। ब्रीफ फ्लैजेलिस जो है वो पेरिटोनाइटिस कॉज कर सकता है कि अगर इंटेस्टाइनल वॉल जो है पॉपरेट हुई या वो पेरिटोनियल कैविटी में ऑर्गेनिज्म चला गया तो वो कॉज कर सकता है डिजीज। उसके बाद फैकल्टेटिव बैक्टीरिया में एंटेरोकोकस फेकालिस जो है वो यूटीआई एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है। सीडोमोनास हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में जो है वो डिजीज कॉज कर सकता है। इस तरह मैंने आपको बताया था अगर एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो नॉर्मल फ्लोरा को सप्रेस कर देती है तो वो सुपर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिलाई से कॉज होती है सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। इस तरह नियोमाइसिन जो है वो एक ड्रग है जो कि हम स्टेरिलाइज करने के लिए देते हैं गट को बिफोर सर्जरी, सो दैट कि नॉर्मल फ्लोरा जो है वो स्प्रेस हो जाए, रिड्यूस हो जाए। लेकिन आफ्टर सर्जरी जो है वो जब नियोमाइसिन की कंसनट्रेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में डिक्रीज करती है तो नॉर्मल फ्लोरा जो है दोबारा से रिटर्न कर जाते हैं टू दे नॉर्मल लेवल्स। लास्टली हम इसमें डिस्कस करेंगे नॉर्मल फ्लोरा ऑफ जेनिटो यूरिनरी ट्रैक। तो इसमें भी सबसे पहली लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विजाइनल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस में सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वो है लैक्टोबैसिलस स्पीशीज। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये एसिड प्रोड्यूस करती हैं, पीएच को डिक्रीज रखती हैं वेजाइना की। प्यूबर्टी से पहले मेनोपॉज के बाद क्या होता है कि एस्ट्रोजन लेवल्स लो हो जाते हैं, लैक्टोबैसिलाई की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, वेजाइनल पीएच हाई हो जाती है, यानी कि वेजाइना एल्कलाइन हो जाती है। लैक्टोबैसिलस बेसिकली जो है वो पोटेंशियल पैथोजन की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन अगर जो है वो इनकी सप्रेशन हो जाए एंटीबायोटिक से तो जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है सच एज कैंडिडा अल्बाइकन्स वो ओवरग्रो कर जाते हैं और वेजाइनल कैंडिडियासिस डिजीज कॉज हो सकती है। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया वेजाइना इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू एनस एंड कैन बी कॉलोनाइज्ड बाय मेंबर्स ऑफ फीकल फ्लोरा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा जीआईटी का एक्सक्रीशन रूट का एरिया है या जहाँ से एनस एक्सक्रीशन होती है और जो हमारा जेनिटो यूरिनरी का एक्सक्रीशन पॉइंट है वो वेरी क्लोजली प्रेजेंट होते हैं, तो फीकल फ्लोरा जो है वो यूरिनरी ट्रैक या जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में एंटर हो सकता है, वहाँ पर कॉलोनाइज होकर डिजीज कॉज कर सकता है। 15 और 20% वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज
कैरी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई इन देयर वजाइना। दिस इज द एमसीक्यूज पॉइंट के चाइल्ड बेयरिंग एज में जो है वो वजाइना में स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। एज अ रिजल्ट जब भी न्यूबॉर्न बर्थ कैनाल से पास करता है तो डिजीज कॉज हो सकती है न्यूबॉर्न में, जिन्हें सेप्सिस और मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। वजाइना में स्टेफोरस 5% प्रेजेंट होता है, रिजल्ट जो है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। यूरिन जो ब्लैडर में प्रेजेंट होता है उसमें कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होता, बट कंटेमिनेट हो सकता है। जैसे हम एक्सपेल करेंगे तो वो कंटेमिनेट हो सकता है स्टेफ एपिडर्माइडस, कोलीफॉर्म, डाक्टेराइड्स एंड नॉन हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। Area around the urethra of women and uncircumcised men contains creation of Mycobacterium acid-fast organisms। तो यूरेथ्रा के अराउंड जो है माइकोबैक्टीरियम की सिक्रेशन भी प्रेजेंट हो सकती हैं। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के सराउंडिंग में जो स्किन होती है वहां पर स्टेफ सेप्रोफेटिकस। दिस इज द एमसीक्यूज के जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के अराउंड पर जो स्किन है वहां पर कौन सा जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिजाइड करता है, तो वह स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफेटिकस दैट कॉज यूटीआई इन वुमेन। सो हम यहाँ पर एक टेबल देखते हैं, टेबल 6.2, जिसमें उन्होंने समराइज किया हुआ है कौन सी लोकेशन पर कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और प्रेजेंट होता है। तो स्किन में स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस, नोज में स्टेफाइलोकोकस ऑरस, माउथ में वर्डिन स्टेप्टोकोकाई, डेंटल प्लेग में जो है वो स्टेप्टोकोकस म्यूटेंट्स, जिंजिवल सर्विसेज में वेरियस एनारोब्स, थ्रॉट्स में वेरिडेन स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट होते हैं, कोलोन में बैक्टीरियोइड्स फ्रिजालिस इकोलाई प्रेजेंट होते हैं, वजाइना में लैक्टोबैसिलाई। दिस इज एमसीक्यूज। वजाइना में कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा पाया जाता है, लैक्टोबैसिलाई। इसके अलावा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई वजाइनल कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। यूरेथ्रा के अराउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं स्टेफ एपिडर्माइडस, कॉर्निबैक्टीरियम एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, वेरियस ग्राम नेगेटिव रोड्स। सो हियर द चैप्टर एंड्स। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें आपने याद रखनी है उनमें आता है कि आपने इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो आता है कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस क्या होती है। किसी भी स्पेसिफिक साइट के जो है वो नॉर्मा फ्लोरा के नेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्मा फ्लोरा किन किन साइट्स पर प्रेजेंट होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो चैप्टर में से आ सकता है कि सिग्निफिकेंस क्या होती है नॉर्मा फ्लोरा की। सो ये चैप्टर नंबर 6 एंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।